नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर के विशाल व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको थोड़ा मुगल को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि मुगल का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भारत में आने का और यहाँ पे अपना राजतंत्र या शासन चलाने का मेन लक्ष्य क्या था, तो प्रत्यक्ष रूप से तो मुगल ये चाहते थे कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को अपने अधीन बनाया जाए और उन पर राज किया जाए। बट उनका एक परोक्ष रूप से भी लक्ष्य था। परोक्ष रूप से लक्ष्य ये था कि यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो समाज है उसको इस हद तक विनाश या नष्ट कर दिया जाए कि वो अपने अस्तित्व के लिए तरसे। मेरा कहने का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पे शासन करना चाहते थे, उनकी जो भी लालसा हो, धन संपत्ति या अपना राज विस्तार करना। लेकिन एक परोक्ष रूप से उनकी लालसा ये थी, लक्ष्य ये था कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जाए और इस्लाम धर्म को जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया जाए। तो ये मुगल शासक ये हमेशा से ये चाहते थे। जिसमें अव्वल कौन निकले, तो अव्वल निकले आपके औरंगजेब। औरंगजेब ने जितना इसके लिए कोशिश करनी थी वो सारा कोशिश उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे छूट मिली हुई थी या उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उनको रोकने वाले भी बहुत थे, सारे लोग थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मैं यहाँ पे आपके ध्यान को इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग थे, अगर उनमें से किसी एक आदमी को अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के रक्षक के तौर पे सबसे ज़्यादा उजागर कौन हुई, तो वो कोई नहीं था, वो अहिल्याबाई होलकर ही थी। देवी अहिल्याबाई होलकर या कहिए मातोश्री अहिल्याबाई होलकर। मैं मातोश्री अहिल्याबाई होलकर क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ना अहिल्याबाई के बारे में, अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम थोड़ा इनके शुरुआती जीवन कैसा रहा, इनका संघर्ष कैसा रहा और ये इस मुकाम तक पहुंची कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म एक छोटे से गांव जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंतर्गत चंदोली गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताश्री का नाम मकोजी शिंदे था और इनकी माताजी आपकी सुशीला शिंदे। एक नॉर्मल, एक एवरेज परिवार की ये बच्ची थी। एक बार क्या हुआ कि इधर से पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी वाला पेशवा, वही पेशवा अहमदनगर होते हुए ना ये पुणे जा रहे थे। इनका वैसे भी पेशवा कॉन्फेडरेसी का जो मेन सेंटर था वो पुणे ही था, तो वो पुणे जा रहे थे। रास्ते में ये चंदोली गांव में रुके। उसको चंदोली बोल सकते हैं या कंडोली भी बोलते हैं, चंदोली बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो रुके। वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि 8 साल की एक छोटी सी बच्ची नित्य प्रतिदिन वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर हुआ करता था, उसको साफ सफाई करके बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा व्यापन करती थी। तो इसको देख करके पेशवा मतलब काफ़ी आकर्षित हुए। उनके उस समय एक कमांडर हुआ करते थे मल्हार राव। मल्हार राव को उन्होंने कहा कि मल्हार राव, ये लड़की यहाँ के लिए नहीं बनी है, इसको तो मराठाओं के खानदान में होना चाहिए। तो तुम ऐसा करो, अपना जो तुम्हारा जो पुत्र है ना खांडराव, उससे इसका विवाह करा दो। तो इस तरह से एक एवरेज परिवार की बच्ची अहमदनगर से वो उठ करके होलकर परिवार मतलब मराठाओं के राजघराने में चली जाती है। यहाँ से इनकी कठिनाइयाँ ओरिजिनल शुरू होती हैं। कुछ समय के बाद खांडराव की मृत्यु हो जाती है। खांडराव की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे, इनके मतलब खांडराव से अहिल्याबाई होलकर को, इनको मैं मातोश्री ही बोलूँगा, नाम लेना हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तो मातोश्री को एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम था आपका मालेराव। तो मालेराव और इनकी पुत्री थी जो मुक्ताबाई। तो मुक्ताबाई ने आगे चल करके वो सती बन गई और मालेराव सिंहासन पर बैठाए गए। कुछ दिन पश्चात मालेराव की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो प्रशासन था इनके हाथ में आया। तो आप सोच रहे होंगे कि अब कठिनाइयाँ खत्म हो गई, लेकिन इनके पति के मृत्यु के जस्ट 12 साल के अंतराल पर इनके जो ससुर थे मल्हार राव, जो इनको एक एवरेज परिवार अहमदनगर से ले जाकर अपने परिवार में होलकर कॉन्फेडरेसी में जो उन्होंने रखा हुआ था, तो उनकी भी मृत्यु हो गई। चूँकि एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इनके जब पति की मृत्यु हुई थी तो ये सती बनना चाहती थी। इनका मन टूट गया था इस समाज से, इस सृष्टि से, तो ये सती बनना चाहती थी। और सती से एक बात याद आया कि हमको हमेशा ये सोच करके नहीं चलना है कि सती प्रथा जो थी वो कुप्रथा थी। देखिए, कुप्रथा ये जब बनी जब हम जबरदस्ती किसी स्त्री, किसी लड़की या औरत के उसके मर्जी के बगैर हम जबरदस्ती उसको बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया है तो भाई तुमको भी सती बनना पड़ेगा। अगर ये इक्वल होता ना कि तुम्हारी पत्नी मर गई है तो तुमको सता बनना पड़ेगा, तब ये भी चलता। बट कुछ हमारी ऐसी औरतें थी जो खुद से, सहमति से, मतलब अपने मन से वो सती बनना चाहती थी। ऐसा इसलिए कि ये हमारे ही समाज और हमारे ही कल्चर में है कि हम मरना पसंद करेंगे बट अपनी अस्मिता किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो ऐसा थॉट प्रोसेस था पहले, तभी तो ऐसा जौहर होता था। तो ये सती की बात हुई। तो हमेशा हम सती प्रथा को निगेटिव नहीं देखेंगे, उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी थी जो एक लड़की की तरफ से सोच करके देखना चाहिए। तो ये
अहिल्याबाई होलकर मतलब मातोश्री में ये थॉट आ रहे थे, तो वो मल्हार राव ही थे, इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर जी, जिन्होंने समझाया था कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम मतलब हमारे रजवाड़े के लिए मालवा मालवा क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमको ऐसा नहीं करना है, ये राजकाज आगे चल के तुम्ही को देखना है। दूसरी बात, एक और चीज़ इंस्पायर्ड होने वाली है कि सास और बहू में, मतलब मैं अभी मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ, सास और बहू में ना सांप छुछुंदर की लड़ाई होती है। लेकिन इनकी सासू माँ जी थी गौतमी बाई ने ही इनको एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का उन्होंने ही ज्ञान दिया था, जिससे ये आगे चल के एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। लेकिन मैंने शुरुआत में ही एक बात कही कि देखिए प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाले बहुत से राजा हुए, उसमें अहिल्याबाई होलकर भी हैं, लेकिन उनका जो परोक्ष रूप से छिपा हुआ लक्ष्य था कि आपकी संस्कृति को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दो। जो भी आपके धार्मिक संस्थान है जहाँ से आपको अपनी संस्कृति परंपरा के बारे में पता चलता है, उस संस्थान को ही हम नहीं रहने देंगे। आपके जो भी होली बुक्स पवित्र किताबें हैं उनको हम जला देंगे। तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छा तरीका है। जैसे ही आप ये सारा चीज़ खत्म करेंगे, 10 या 15 साल के बाद किसी को पता ही नहीं रहेगा कि ऐसी भी यहाँ पे परंपरा थी। तो इस परोक्ष रूप का जो उनका लक्ष्य था कि यहाँ पे इनकी परंपरा को कुचल देना है और एक नई परंपरा इस्लामिज्म को थोप देना है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया अहिल्याबाई होलकर। तो ये बाजीराव के चलते ये पहुंची मल्हार राव के खानदान में। ये 8 साल से ही शिव की पूजा करती थी। आप इनका पुराना पोर्ट्रेट देखना या इनका कोई भी स्टेच्यू देखना, आपको हमेशा एक इनके हाथ में शिवलिंग दिखेगा। ये शुरू से ही शिव की आराधना करती थी, शुरुआत से ही। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को बचाने के लिए? तो देखिए, ऐसे तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाइएगा ना, कोई जितने भी महत्वपूर्ण हमारे संस्थान हैं या मंदिर है, वो चाहे सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, आपका जगन्नाथपुरी हो, हर जगह इनका कोई ना कोई रोल है। मतलब अगर ये ऑप्शन में है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर आपको ओरिजिनल आंसर नहीं पता है कि इसको क्या बनाना है, अगर वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर का नाम है तो आप मार देना। मैं इतना ही कर सकता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान है उसमें उन्होंने काम किया। बट ये जानी किसके लिए जाती है? काशी विश्वनाथ का अपना एक हिस्ट्री है, और ये आपके विष्णुपद टेम्पल है गया बिहार में, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो इनका खुद का इतिहास है, इसको तो कंप्लीटली इन्होंने बनवाया है। विष्णुपद टेम्पल, ये आपका हो गया विष्णुपद टेम्पल गया। अहिल्याबाई, काशी विश्वनाथ अभी है। काशी विश्वनाथ क्यों? औरंगजेब, मैंने बोला ना वो अव्वल निकले हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए, तो उन्होंने ओरिजिनल मंदिर को तोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी। मस्जिद बनवाने के बाद ऐसा नहीं है कि अहिल्याबाई होलकर ने ही सबसे पहले सोचा कि हम यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएंगे। इनके ससुर जी मल्हार राव ने सोचा, टीट फॉर टैट उन्होंने सोचा कि आपने मस्जिद बनवाया, हम मस्जिद तोड़ के फिर दोबारा मंदिर बनवाएंगे। बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि अवध के जो नवाब थे वो उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो मल्हार राव उससे शांत हो गए। उसके बाद जयपुर के महाराज ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे कि हम बनवा देते हैं। वो भी मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए। बट आपकी अहिल्याबाई होलकर ने, उन्होंने काशी विश्वनाथ को बनाया। और काशी विश्वनाथ को अगर उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल वहाँ पे नहीं बनाया होता, जो ओरिजिनल टेम्पल है, 1 मिनट के लिए सोचिए, जो ओरिजिनल टेम्पल है वहाँ पर तो आज मॉस्क है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि काशी विश्वनाथ टेम्पल भी था अगर आप कुछ लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ते थे। बट इन्होंने वहाँ पे बगल में ज़मीन लेकर के बनवा दिया। तो आपको पता तो है ना, मतलब हम जो अगली जनरेशन के लोग हैं वो देख तो सकते हैं ना कि यहाँ पर एक मंदिर है जो आज के डेट में एक मस्जिद में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसी बात है। ये आपका बनारस के घाट है। बनारस में आप जाइएगा ना, तो गंगा नदी में आप जाते रहिएगा तो लाइन से बहुत सारे घाट हैं, मणिकर्णिका घाट, ये घाट, वो घाट। तो यहाँ पे एक अहिल्याबाई नाम का भी घाट है जो उन्होंने खुद बनाया। उसके अलावा बहुत सारे घाटों का उन्होंने मेंटेनेंस करवाया। यहाँ पे धर्मशाला, आज होटल्स होते हैं, पहले धर्मशालाएं होती थी। आज भी तीर्थ स्थल के इर्द गिर्द में बहुत बड़े बड़े धर्मशाला होते हैं। तो वैसे धर्मशाला इन्होंने बनवाया संस्कृति को बचाने के लिए, कि फ्यूचर जनरेशन आए तो उसको पता चले कि यहाँ पे क्या था। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। मतलब एक वीडियो में उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हमने इनके लिए क्या किया, इनके जाने के बाद हमने भी बहुत कुछ किया, लेकिन हम कुछ भी कर लें उनके योगदान की भरपाई नहीं कर सकते। 2006 में ना पार्लियामेंट में गांधी जी के अलावा अगर किसी की प्रतिमा है और जिसका आदर भाव लोग करते हैं, वो है अहिल्याबाई होलकर, मातोश्री का। 2006 में इसका अनावरण हुआ। और सुमित्रा महाजन जो हमारी पूर्व की स्पीकर रह चुकी हैं, उन्होंने इन पे एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मातोश्री, उनके जीवनी की तरफ बायोग्राफी समझ लीजिए। और आप देख रहे हैं 2 अलग पार्टी के प्रधानमंत्री अलग अलग अहिल्याबाई से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी पार्टी है।
हम तो इतने प्रतिद्वंदी हैं कि जो नेशनल फाइटर हैं ना, नेशनल हीरो, उनको भी इन लोगों ने बांट रखा है कि कुछ ये बीजेपी वाले हैं, कुछ कांग्रेस वाले हैं। लेकिन अहिल्याबाई के लिए दोनों के बराबर भाव है। मैं बस ऐसे ही ये बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। और पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर को मातोश्री के अंदाज में ही देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका मतलब आप चाह के भी अनादर कर ही नहीं सकते। तो उसी में से एक ये शख्सियत है अहिल्याबाई होलकर। इतना ही नहीं, आप इंदौर जानते हैं ना, इंदौर एक छोटा सा विलेज हुआ करता था। ये तो महेश्वर, जहाँ पे ये जब ये सिंहासन पे बैठी तो अपने सिंहासन का नाम इन्होंने महेश्वर रखा था। और इंदौर एक छोटा सा विलेज हुआ करता था। तो इंदौर जो आज का टाउनशिप आपको दिखता है, इतना खूबसूरत शहर, जो पिछला 5-6 साल से कंटिन्यूसली सबसे क्लीनेस्ट शहर का टैग उसी के पास है, उसको इन्होंने ही बसाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। इसके अलावा यूजीसी का एक डॉक्यूमेंट्री है, इंदौर के एयरपोर्ट का भी नाम अहिल्याबाई होलकर के ही नाम पे है। तो ये हैं अहिल्याबाई होलकर और इनका ये विशाल व्यक्तित्व। इसी तरह हम किसी और टॉपिक पे आपसे फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।